चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चाइल्ड प्रोटेक्शन और इस चेयरमैन को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने ये मार्च निकाला। डबल देना वही लगा रहे बच्चों को नाजरीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि आज लिबर्टी गोल चक्कर एहतजाज में फिरदौस आशिक अवान ने मीडिया से चाइल्ड अब्यूज पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि यहाँ पे आए आज चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की खुसूसी हिदायत पर, जैसे कि पंजाब हुकूमत की अवलीन तरजीह है बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, उसको मद्देनज़र रखते हुए चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने आज एक मैस अवेयरनेस कैंपेन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ जो है वो ऑर्गेनाइज़ की है। मैं अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर हैं ऑन इंफॉर्मेशन, कि वो अपना बिजी स्केड्यूल के बावजूद अपना वक्त निकाल के, कल ये इस्लामाबाद में थी मैडम और आज ये टाइम निकाल के यहाँ पे आई हैं खुसूसी तौर पे हमारी जो आगाही मुहिम है इसमें शिरकत करने के लिए। ऑल्सो हमारे साथ मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स एजाज आलम साहब हैं और इनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि ये हमारे साथ है। हमारे साथ हमारे MNA डॉक्टर सीमी बुखारी, MPS सादिया सुहेल, फिरदौस राय, हमारे बोर्ड मेंबर्स, हमारे फोकल पर्सनस, तमाम NGOs जो हमारे साथ काम कर रही हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ मौजूद हैं, हमारी पूरी लीगल टीम वकला की एक बड़ी तादाद हमारे साथ आज मौजूद है। रोशनी हेल्पलाइन के रिप्रेजेंटेटिव कराची से स्पेशली यहाँ पे आए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी। उनके साथ मिलकर हम गुमशुदा बच्चों को सिंध के वापस वहाँ पहुँचाते हैं। उसके बाद हमारे ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया, पुलिस, पंजाब पुलिस जो कि हमारे पार्टनर्स हैं, उनके बगैर हमारा कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। हमारे साथ यहाँ पे DIG ऑपरेशंस अशफाक साहब, AIG पंजाब मौजूद हैं, तो मैं IG पंजाब साहब का शुक्रिया अदा करूँगी अपनी पूरी नफरी को यहाँ पे तैनात करने का। इसके बाद डॉल्फिन फोर्स के नुमाइंदे SP डॉल्फिन फोर्स, थैंक यू फॉर कमिंग। जो अगर कोई मिस हो गया हो तो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। मैं सबसे पहले बिल्कुल ब्रीफली 2 साल की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कारकर्दगी बताऊंगी और फिर आज की जो वॉक का मकसद है वो अपनी तमाम डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शुजा भट्टी साहब और तमाम ऑफिसर्स की तरफ से मैं आपको ये फिगर्स बताना चाहूँगी। पिछले 2 साल में 12,400 बच्चे रेस्क्यू किए गए पंजाब से पूरे। इसके बाद चाइल्ड अब्यूज़ का आज हमारा फोकस है, 370 चाइल्ड अब्यूज़ के विक्टिम्स को रेस्क्यू किया गया और सिर्फ रेस्क्यू नहीं, शेल्टर, तालीम प्रोवाइड की गया और रिहेबिलिटेट किया गया और फैमिली से वापस रीयूनिफाई करवाया गया 2 साल में। फिर हेल्पलाइन जो हमारी 1121 है, मैं आपके चैनल्स के थ्रू इसकी भी अवेयरनेस क्रिएट करवाना चाहूँगी। हमारी हेल्पलाइन पे 5,200 कॉल्स रिसीव हुई हैं 2 साल में और जो गुमशुदा बच्चे थे हमें मिले 410 गुमशुदा बच्चों को पुलिस के साथ मिलकर उनके लवाहिकीन के हवाले किया गया। ये तो हमारी हो गई प्रोग्रेस। एक चीज़ जो पंजाब कैबिनेट ने रिसेंटली किया जिसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी CM पंजाब को और तमाम कैबिनेट को, कि हमारे रूल्स बड़े फंसे हुए थे कैबिनेट में, जिसके तहत तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जहां बच्चे मुकीम हैं पंजाब में उनको रजिस्ट्रेशन करने का कहा गया है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंडर, जैसे कि वेस्टर्न ममालिक में होता है। तो इसका क्रेडिट मैं CM साहब पंजाब हुकूमत को दूंगी और शुक्रगुजार हूँ ताकि हम उन इदारों पर भी नज़र रख सकें, नज़रसानी कर सकें। मैं ये बताना चाहूँगी चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर। चाइल्ड अब्यूज़ में मेरा जो 2 साल का जो अरसा गुजरा है, एक्सपीरियंस रहा है केसेस को देखने का, मुझे एक वाहिद हल नज़र आता है। देखें, लॉ इन्फोर्समेंट की हम बात करते हैं, हम जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे आसान सोल्यूशन जो हम सब और आप मिलके मीडिया वाले हमारे साथ कर सकते हैं वो है प्रिवेंशन। हम इस चीज़ की रोकथाम, और वो कैसे होगी? आगाही के थ्रू। किस में आगाही देनी है? वालिदैन, बच्चे और असातिज़ा में। वालिदैन अपने बच्चों में इतना ट्रस्ट पैदा करें, कॉन्फिडेंस दें कि वो अपने मसाइल का उनसे तस्करा कर सकें। बच्चों को गुड टच और बैड टच, अगर मेरा फादर गलत टच करता है, मेरा चाचा गलत टच करता है, मेरा मामू, हमने चुप नहीं रहना, हमने बताना है, अपनी आवाज़ उठानी है। आज का ये मकसद है। आखिर में अपनी टीम की तरफ से वापस आपका शुक्रिया अदा करूंगी। जुडिशल रिफॉर्म्स मेरी एक डिमांड है, प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, मैं अभी भी उसकी बात करूंगी ताकि स्पीडी जस्टिस मिल सके। अब मैं दावत दूंगी हमारी मावन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान साहिबा को कि अपने इस मुहिम के बारे में अपनी इज़हार करें ख्यालात का। थैंक यू। मेरे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन
हेल्पिंग पार्टनर्स, मीडिया के डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी के नुमाइंदगान, ख़ास तौर पे यहाँ तशरीफ़ फरमा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हमारे वो तमाम हेल्पिंग हैंड्स जिनकी बदौलत आज की इस वॉक को अवेयरनेस वॉक के तौर पे हमने मीडिया की आंख से इस पैगाम को पाकिस्तान भर में पहुंचाने के लिए जो तक़वियत दी, मैं उन सब की शुक्रगुज़ार हूँ। सारा मैं आपको, आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और चूँकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की हदायत पे ये अवेयरनेस कैंपेन जो लॉन्च की गई है, इसका मकसद ये है कि किसी भी मुआशरे के अंदर जब नाइंसाफ़ी और समाजी नाम हमवारी जो है वो अदम मुसावात के तहत उस सोच को जन्म दे देती है, तो उस मुआशरे के अंदर जो है वो रवादारी ख़त्म हो के नफ्सा नफसी और एक दूसरे के हकूक़ का कत्लेआम शुरू हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म की क़यादत में इस समाजी नाहमवारी, अदम मुसावात के ख़ात्मे और इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, दो नहीं एक पाकिस्तान के तसव्वुर को हकीकी ताबीर देने में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो कोशिशें कर रहे हैं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार उनकी हदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में वो तमाम पॉलिसीज़ को अमली शक्ल देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम दोस्ती का मज़हर इस सोच को प्रमोट कर रहे हैं कि हमने जो हमारे बच्चे हैं ये मुस्तकबिल के फूल हैं और इन कलियों की और इन फूलों की हिफाजत करना हमारी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है। जो सड़कों पे भीख मांगने वाले बच्चे हैं, जो घरों में काम करने वाले बच्चे हैं, जो वर्कशॉप्स में काम करने वाले बच्चे हैं, जो हमारे खेतों में काम करने वाले बच्चे हैं, जो हर हमारे उस शोबे के अंदर काम कर रहे हैं बच्चे, उनको हम किस तरह मुआशरे का कारआमद शहरी बना सकते हैं, इसके लिए होम बेस्ड वर्कर्स का और जो 2019 का एक्ट पंजाब असम्बली को ये क्रेडिट जाता है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और कैबिनेट को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने पंजाब के अंदर उन होम बेस्ड वर्कर्स को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। और पाकिस्तान में और ख़ुसूसन पंजाब में ये आपके 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे काम करवाना जुर्म करार दे दिया। अब जब ये एक जुर्म बन चुका है तो वो माफिया जो बच्चों को घरों से उठा के सड़कों पे भीख मांगने पे मजबूर करता है, वो इस कौम के भी मुजरम है और कानून के भी मुजरम है। उन मुजरमों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के लिए हमें जहां हुकूमत को अपने ज़िम्मेदारियां अदा करनी है, वहां आपके सोसाइटी के हर शोबे को अपना अपना कलीदी किरदार अदा करना है। मैं यहाँ मिनिस्टर माइनॉरिटीज़ खड़े हैं, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करूँगी कि हमारे जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं, जो हमारे मसीही बरादरी के बच्चे हैं, वो भी इस कौम की ताकत है, हमारा कीमती असासा है। और उन बच्चों के साथ जो है हमारा एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर था, उन बच्चों के साथ जो हम फॉर ग्रांटेड एक उनके एब्यूज़ को कोई जुर्म नहीं समझते थे। मेरे भाई की क़यादत में इस मिनिस्टर माइनॉरिटीज़ ने पहली दफ़ा जो है उन बच्चों के लिए एक क्वालिटी एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और उन बच्चों के अब्यूज़ को रोकने के लिए अपनी वजारत की सतह पे कलीदी इक़दामात उठाए। अब देखना ये है कि हमारे सामने चैलेंज क्या है। ये आज की जो चाइल्ड अब्यूज़ है, इसको इस वॉक की अवेयरनेस से हम क्या अचीव करना चाहते हैं। नंबर 1 हम ये अचीव करना चाहते हैं कि हमारी वो आवाज़ जो इन बच्चों की ये ख़ुद नहीं बोल सकते, ये बच्चे यरगमाल हैं किसी न किसी उस निज़ाम के, उन अफराद के, मुआशरे की उन तलखियों के। तो हमने इन बच्चों को
एक तो सीने से लगाना है, और ये सड़क पे मांगने वाला जो हाथ है, जो हर गाड़ी के आगे खड़ा होके आपसे फरियाद करता है, उस हाथ को हमने बाख्तियार बनाना है, उसको बेकारी नहीं बनाना। ये चाइल्ड अब्यूज़ का जो आज इस वॉक के साथ जुड़ा अहम तरीन हमारा फोकस है कि ये बच्चे, ये हमारे मुस्तकबिल के मामार, ये रोशन दरख्शां सितारे जो हैं, इनके हकूक़ जो हमारे ज़ुम्मे हैं, हमने पंजाब हुकूमत के प्लेटफार्म से वज़ीर आला की क़यादत में जहाँ लीगल राइट्स प्रोवाइड करने हैं, वहाँ सोशल राइट्स उनको देने हैं, वहाँ उनके इकनॉमिक राइट्स हैं, उन बच्चों के एजुकेशन राइट्स हैं, उनके हेल्थ राइट्स हैं, उनके वो डेप्रीवेशन से जुड़ा जो एहसास महरूमी का उनके अंदर एक पनपता है जज्बा, जो वो समझते हैं कि हम किसी से कम हैं, उनकी उस सोच का कत्ल करके हमने उनको हर दूसरे बच्चे के बराबर लाने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी है। तो सारा का जो डिपार्टमेंट चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जिस तरह इन महरूमियों का शिकार बच्चों की आवाज़ बन के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, उनका समाजी तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, उनको हर तरह से सरपरस्ती दे रहा है, और रियासत जो है वो माँ होती है, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस रियासत का एक इंतहाई अहम जुज़ बन के, एक माँ का साहिबान बन के उन बच्चों की सरपरस्ती करने में जिस तरह कोशिश है, मैं सारा आपके जज्बों को सलाम पेश करती हूँ। मैं आपकी सारी टीम को जो उनकी इन बच्चों के साथ जुड़ा एक कंटिन्यूड कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ जुड़ा कमिटमेंट का रिश्ता है, मैं उसको खराज तहसीन पेश करती हूँ। और जितनी मेरी यहाँ लेजिस्लेटर बहनें खड़ी हैं, सोशल वर्कर खड़ी हैं, माएँ खड़ी हैं, ये मेरी बेटियाँ खड़ी हैं, बहनें खड़ी हैं, हम सब इन बच्चों को ये पैगाम देने आई हैं कि जो हो रहा था अब वो ऐसा नहीं होगा। हम निज़ाम को बदलने निकले हैं, तो निज़ाम उस वक्त तक नहीं बदल सकता जब तक रवैये ना बदलें, और उन रवैयों को बदलने के लिए आइनी और कानूनी जो रिफॉर्म्स हैं वो एक वे फॉरवर्ड है। और आज हम ये पंजाब भर में चाइल्ड अब्यूज़ को रोकने के लिए जो हमारी सोशो कल्चर रिलीजियस वैल्यूज़ उनको प्रोटेक्ट करते हुए हमने मगरब का इस माशरे के अंदर वो मजाज भी नहीं लाना, वो रवाज भी नहीं लाना, और इस बेबाकी भी नहीं लानी, लेकिन वो आवारगी भी नहीं लानी, लेकिन लाना है तो रियासत मदीना का वो कॉन्सेप्ट लाना है जो सीरत नबवी, सीरत तैयबा, ज़ात अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, कि उन्होंने इन बच्चों के लिए, इन कलियों के लिए, उनकी महक को मुअत्तर करने के लिए जो प्यार करके सीने से लगा के यतीम की मावनत करके उसकी सरपरस्ती करके हमारे लिए रोल मॉडल सेट किया, हमने उसको आगे बढ़ाना है। आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लिबर्टी गोल चक्कर के पास मौजूद हैं और एहतजाज हुआ जा रहा है। मैं अब अंकल से सवाल करना चाहता हूँ कि ये एहतजाज किस वजह से हुआ जा रहा है और एहतजाज करने का मकसद क्या है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपने बच्चों को तो केयर ही नहीं करते। जब बच्चे घर से अब मारते हैं, पीटते हैं और घर से निकल जाते हैं, तो फिर से वो बच्चे गलत हाथों में चले जाते हैं। जो गलत हाथों में जाते हैं तो वो फिर वो माशरे के लिए नासूर बन जाते हैं। उसलिए ज़रूरी है कि ये जो बच्चे खड़े हैं चौकों में, पार्कों में, जो आपको नज़र आ रहे हैं जिनकी हालत ख़राब है, उनको पकड़े, उनके लिए इंस्टीट्यूट बनाए, कॉलेज बनाए, उनके लिए आप ऐसी जगह बनाए जहाँ वो पढ़ सके। अब बच्चे आपको सब ने सड़कों में नज़र आ रहे होते हैं, इनको गवर्नमेंट देखती ही नहीं है। अब आप किसी भी चौक में चले जाएँ, इशारे पे चले जाएँ, आपको बच्चे नज़र आएंगे, रेडियो में बच्चे नज़र आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट उनका कोई करती नहीं है। लेकिन जब गवर्नमेंट जिसने प्रोटेक्शन ही देनी है वही एहतजाज करते हैं कि मैंने प्रोटेक्शन देनी है। गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा? गवर्नमेंट खुद एहतजाज कर रही है कि बंदों को वापस दो। ये तोहफ़ा तो गवर्नमेंट खुद देना है ना। गवर्नमेंट अपना एक ऐसा अदारा बनाया है जिससे वो बच्चों को नज़र रखे। चाइल्ड प्रोटेक्शन सिर्फ एक सियासी तौर पे बनाया है, ना इस पर कोई काम हो रहा है।
ایک انہوں نے سینٹر بنا دیا تو بس انہوں نے کہا جی بڑا کام ہو گیا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اور سینٹر بنائے, بچوں کو پکڑے. جتنے اب گورنمنٹ کو سب بچے نظر آ رہے ہیں, پارکوں میں نظر آ رہے ہیں, چوکوں میں نظر آ رہے ہیں, بھیک مانگنے نظر آ رہے ہیں. ان کے لیے کوئی نہیں کر رہے. یہ صرف سیاست چمکا رہے ہیں. اگر کرنی ہے تو صحیح کام کریں, بچوں کو دیں لا کے چیزیں. کسی کو یہ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پارک میں جائیں, آپ کو اسی اشارے سے اگر آپ یہ پکڑیں لبرٹی اشارے پہ آپ کو بچے مانگتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کو پتہ نہیں کون اٹھا کے لے جائے, کیا لے کے کون کریں گے آپ. بچے آئے ہوئے ہیں, ان کو اٹھا کے کوئی لے جاتا ہے, ان کے لیے کام کرتا ہے, آپ کو کیا پتہ چلے گا. گورنمنٹ میں نظر نہیں رکھے گی. یہ گورنمنٹ چاہیے ان کے نظر رکھے, سینٹر بنائے, جو پیسہ فنڈ اپنی یاشی پہ خرچ کر رہے ہیں گورنمنٹ, ان پہ خرچ کریں. گورنمنٹ پروٹوکول پہ اربوں پہ خرچ کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, پروٹوکول پہ, پیٹرول پہ, ہر چیز پہ خرچ کر رہی ہے. لیکن ان پہ خرچ کرنے کے بعد ایک ڈرامہ بازی کرتے ہیں. کچھ نہیں کرنا, صرف ایک اپنے سیاست بنانے کے, ڈرامہ بازی کرنے کے لیے سارے کام کرتے ہیں. گورنمنٹ چاہیے کہ فنڈ رکھے, ٹیمیں بنائے, اور جو لوگ بیکار بیٹھے ہیں ان کو یہ اس سسٹم میں لے کے آئے شامل کر. ہمارے چینل 94 نیوز کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں, اور ساتھ ہی دیے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. 94 نیوز, ہم بنیں گے آپ کی آواز.